रात का समय, शेडी साइड मॉल। अंधेरे गलियारों में एक अकेली लड़की हेथर एक बुक स्टोर में काम खत्म कर रही होती है। अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। हम देखते हैं कि कोई उसे छुप कर देख रहा है। हेथर डरती है लेकिन इसे नजरअंदाज कर देती है। जैसे ही वह बाहर निकलने लगती है, एक काला नकाब पहने हत्यारा सामने आ जाता है। तेज धावनाएं, अंधेरे में छाया और फिर एक क्रूर हमला। हेदर को एक धारदार चाकू से गोदा जाता है। वह गिरती है, खून बहता है और उसकी सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। इससे पहले कि वह पूरी तरह मरती, हम देखते हैं कि हत्यारा एक अजीब तरह से सिर हिलाता है, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो। हेदर की मौत के बाद शहर में तनाव बढ़ जाता है। स्कूल में बच्चों के बीच इस पर चर्चा होती है। डीना और उसके दोस्त इस घटना को साधारण हत्या नहीं मानते। डीना का मानना है कि यह हत्याएं किसी शाप के कारण हो रही हैं। इस दौरान हमें सनीवेल के अमीर बच्चों को शेडी साइड के बच्चों का मजाक उड़ाते हुए दिखाया जाता है। डीना और उसके दोस्त साइमन, केट और जॉश एक बस में जा रहे होते हैं जब अचानक कुछ अजीब होने लगता है। डीना को महसूस होता है कि कुछ गलत हो रहा है। फिर अचानक एक जानलेवा हादसा हो जाता है और उनकी बस पलट जाती है। सबको चोटें आती हैं, लेकिन असली खतरा अभी आना बाकी है। शहर की पुलिस और बाकी लोग मान चुके होते हैं कि हत्यारा मर चुका है, लेकिन तभी एक खौफनाक मोड़ आता है। डीना और उसके दोस्त देख रहे होते हैं कि वह नकाबपोश हत्यारा फिर से उठ खड़ा होता है। उसका शरीर पहले ही मरा हुआ लग रहा था, लेकिन अब वह दोबारा चल रहा है। यह देखकर सभी की रूह कांप जाती है। डीना को एहसास होता है कि सिर्फ एक हत्यारा नहीं, बल्कि कई हत्यारे हैं और वे सभी किसी भयानक शक्ति से नियंत्रित हो रहे हैं। कब्र से निकले हुए पुराने हत्यारे भी अब उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। डरावनी धुंध, तेज बारिश और एक अनदेखा खतरा, हर चीज इस सीन को और भयानक बना देती है। डीना और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि उन्हें शाप को रोकने के लिए कुछ करना होगा। वे एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। खून की एक रेखा बनाकर हथियारों को फंसाने की कोशिश करते हैं। सब कुछ प्लान के अनुसार होता है, लेकिन फिर कुछ गलत हो जाता है। हत्यारे और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और अचानक उनमें से एक केट को पकड़ लेता है। यह सिर्फ शुरुआत है। डीना, जॉश, साइमन और केट एक जगह इकट्ठा होकर समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जॉश, जो इंटरनेट पर शेडी साइड के पुराने केसों की स्टडी करता है, एक चौंकाने वाला सच सामने लाता है। पिछले कई दशकों से हर कुछ सालों में शेडी साइड में लोग अचानक सीरियल किलर बन जाते हैं और निर्दोष लोगों को मार देते हैं। बात सिर्फ मर्डर तक सीमित नहीं है। ये हत्यारे कभी मरते ही नहीं। जो लोग मारे जाते हैं वे किसी अजीब शक्ति से वापस लौट आते हैं और नए शिकार की तलाश करते हैं। डीना को समझ आता है कि ये सभी हत्यारे एक ही स्रोत से नियंत्रित हो रहे हैं, एक शापित चुड़ैल, साराफी। सैम, जो हादसे के कारण घायल थी, अचानक अजीब तरह से कांपने लगती है। उसे खून से सने हाथ दिखाई देने लगते हैं। तभी खिड़की पर एक जोरदार दस्तक होती है। सब डर कर देखते हैं। काला मास्क पहने हत्यारा खिड़की के बाहर खड़ा है। सिमोन गुस्से में दरवाजा खोलता है और चिल्लाता है, तू क्या चाहता है? लेकिन अगले ही पल नकाबपोश हत्यारा साइमन पर झपट पड़ता है। उसके हाथ में चाकू चमकता है, लेकिन दीना जल्दी से उसे पीछे धकेल देती है। वे सभी भागकर दूसरी मंजिल पर चले जाते हैं, लेकिन तभी एक और छाया चलती हुई दिखती है। एक और हत्यारा, जिसने 1978 में कैंप नाइटविंग में दर्जनों लोगों को मारा था। केट डर के मारे कांपने लगती है और चिल्लाती है, ये लोग वापस आ रहे हैं, हम बच नहीं सकते। जॉश बताता है कि शेडी साइड के इतिहास में सिर्फ एक ही इंसान है जो किसी हत्यारे से बचकर निकला था, सी बर्मन। वह 1978 की नाइटविंग नरसंहार की अकेली सर्वाइवर थी। सैम को एहसास होता है कि हत्यारे सिर्फ उसे ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसने गलती से सारा फियर की हड्डियों को छू लिया था। अब वे सिर्फ एक ही तरीका खोज सकते हैं, सारा फियर के अभिशाप को खत्म करना। डीना और उसके दोस्त एक खतरनाक प्लान बनाते हैं, सैम को मारकर दोबारा जीवित करना। अगर वह मरकर वापस आएगी तो शायद यह शाप टूट जाएगा। सैम इस प्लान के लिए राजी होती है।
वे उसे दवाइयों की ओवरडोज देकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। अचानक हत्यारे पहले से ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तीनों हत्यारे अब घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक खिड़की तोड़ देता है, दूसरा दरवाजा तोड़ता है। साइमन और केट भागकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी साइमन के गले में कुल्हाड़ी लगती है और वह तड़पकर नीचे गिर जाता है। केट को हत्यारा पकड़ लेता है और उसका सिर ब्रेड स्लाइसर में डाल देता है। खून के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। जॉश और डीना चीख उठते हैं। अब सिर्फ वे दोनों और सैम बचे हैं। डीना को अब सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, सैम को डुबाकर मारना। वह उसे एक पानी के टैंक में धकेल देती है, लेकिन सैम तड़पने लगती है। वह जैसे तैसे खुद को बचाकर सैम को डुबोने की कोशिश करती है। अचानक हत्यारे रुक जाते हैं। वे स्थिर हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। सैम की नब्ज थम चुकी है, वह मर चुकी है। डीना और जॉश अब रोने लगते हैं, लेकिन तभी जॉश देखता है कि सैम की उंगलियां हल्के हल्के हिल रही हैं। वह वापस आ गई है। डीना उसे गले लगाती है। डीना जॉश के साथ मिलकर सैम को जिंदा करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही सैम की सांसें लौटती हैं, वह पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसकी आंखें गहरी काली हो जाती हैं, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और उसका चेहरा पूरी तरह खौफनाक लगने लगता है। सैम अचानक डीना पर हमला कर देती है, उसकी गर्दन को जकड़ लेती है और पूरी ताकत से उसे दीवार पर धक्का देती है। डीना दर्द से चीख पड़ती है। जॉश भागकर सैम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे झटक कर दूर फेंक देती है। अब यह साफ हो चुका है, सैम पूरी तरह सारा फियर के काले श्राप के कब्जे में आ चुकी है। इसी दौरान जॉश का फोन बजता है। दूसरी तरफ से एक धीमी और भयानक आवाज आती है, यह खत्म नहीं हुआ, सारा फियर तुम्हें भी ले जाएगी। फोन कट जाता है। डीना और जॉश दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वह तुरंत बर्मन का पता निकालती है और उसे फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। डीना जानती है कि उन्हें जल्द ही बर्मन को ढूंढना होगा, वरना सैम की आत्मा हमेशा के लिए सारा फियर के कब्जे में चली जाएगी। डीना और जॉश को एक प्लान सूझता है। वे सैम को पूरी तरह काबू में करने के लिए उसे बांध देते हैं। डीना और जॉश को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी डीना के फोन की घंटी बजती है। फोन पर दूसरी तरफ से एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती है, सारा फियर तुम्हें देख रही है। डीना का शरीर कांपने लगता है। फियर स्ट्रीट पार्ट 1 एक रोमांचक और खौफनाक सफर है, जो दर्शकों को शेडीसाइड के रहस्यमयी और भयानक इतिहास से परिचित कराता है। फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि अतीत की बुरी घटनाओं का असर वर्तमान पर भी पड़ सकता है, और कभी-कभी सच उतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है। क्लाइमैक्स के बाद की घटनाएं यह साफ कर देती हैं कि सारा फेयर का अभिशाप अभी भी जीवित है और असली डर अभी खत्म नहीं हुआ। यह पहली फिल्म आगे आने वाली कहानियों की नींव रखती है, जिससे दर्शकों के मन में उत्सुकता बनी रहती है कि शेडीसाइड के इस श्राप का अंत कैसे होगा। क्या डीना, जोश और उनके दोस्त इस अभिशाप से बच पाएंगे, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? यह जानने के लिए अगली कड़ी फियर स्ट्रीट पार्ट 2 978 जरूर देखें।